26 अप्रैल 1748 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु होने के बाद एक प्रश्न खड़ा हो गया कि सक्सेसर कौन रहेगा। मोहम्मद शाह के कोई लीगल संतान नहीं थे। उनकी हरम में एक नर्तकी थी जिनका नाम था उद्धम बाई। उद्धम बाई के संतान अहमद शाह थे। अहमद शाह जो कि हरम में रहते थे, बहुत अच्छे चरित्र नहीं थे, फिर भी कोई ना कोई तो शासक बनेगा, तो अहमद शाह को पदवी दी गई, जो कि मोहम्मद शाह और उद्धम बाई दोनों के संतान थे। दरबार में उद्धम बाई का ताकत बढ़ गया और उद्धम बाई को बिल्ला ए आलम की उपाधि दी गई, जो कि प्रधानमंत्री से ऊंचा, यानी ये राजमाता थी बिल्ला ए आलम। अहमद शाह सफदरजंग, जो कि अवध का नवाब था, उसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। उसी समय नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली, देखिए दोनों नाम में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अहमद शाह मुगल है और ये अहमद शाह आक्रमणकारी है। ये अहमद शाह अब्दाली जो था वो नादिर शाह का कमांडर यानी सेनापति था, जो भारत में कुल 8 बार आक्रमण किया। 1748 से 1757 के बीच में यह 5 बार आक्रमण किए और नॉर्थ वेस्ट एरिया जैसे पंजाब, सरहिंद, मुल्तान, इन क्षेत्रों को जीत लिया। अवध के नवाब यानी कि वजीर सफदरजंग अहमद शाह को रोकने में कामयाब नहीं हो सके और उस समय मराठों ने एक शक्ति ले रखी थी कि चारों तरफ से मुगलों की रक्षा वो करेंगे। यहां परिणाम यह हुआ कि एक मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से नवाब सफदरजंग को अपदस्थ कर और इमाद उल मुल्क नए वजीर नियुक्त किए गए। इसके दूसरा कारण यह था कि इनके पीरियड में जाठों का विद्रोह हुआ, जाट रिवोल्ट। इसमें प्रमुख नेता बदन सिंह थे। बदन सिंह के बाद उनका बेटा सूरजमल इस विद्रोह को संभाला। इस विद्रोह को दबाने में सफदरजंग पूरी तरह से असफल रहे, इसलिए यहां इमाद उल मुल्क नए नवाब बनते हैं। इसके बाद अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है और उन्हें अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को नया मुगल सम्राट नियुक्त किया जाता है। अहमद शाह के बाद आलमगीर सेकंड नया मुगल सम्राट बना। आलमगीर सेकंड को बनाने में भी इमाद उल मुल्क का हाथ है और हटाने में भी इमाद उल मुल्क का हाथ है। अब्दाली उस समय धीरे धीरे दिल्ली में प्रवेश कर चुका था। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में इंटर कर चुका था। जब वो दिल्ली में आया तो उस समय सरहिंद होते हुए मथुरा और आगरा पे कब्जा कर लिया। अब उसे दिल्ली से भगाने का प्रयास किया जा रहा था।
आलमगीर सेकंड बचने के लिए अब्दाली के बेटे तैमूर शाह के साथ अपनी बेटी जोहरा बेगम की शादी कर दी और तैमूर शाह को मीर बख्शी की उपाधि भी दे दी। इसके बावजूद भी खतरा बना रहा। उसी बीच चूंकि संरक्षण का काम मराठों का था और मराठे कतई नहीं चाहते थे कि अब्दाली आए, और अब्दाली जबरदस्ती आ चुका था, तो अब्दाली और मराठों के बीच खटपट हो गई थी। और इस खटपट का मेन कारण था आलमगीर सेकंड। इसे देखते हुए उसके वजीर इमाद उल मुल्क ने 29 नवंबर 1759 को आलमगीर की हत्या कर देता है, क्योंकि उस पर दबाव बनाता है कि अधिक से अधिक तुम धन दो। इसके पास धन रहता नहीं है और परेशान होकर हत्या कर देता है। उसके बेटे अली गौहर को शाह आलम सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठाता है। शाह आलम सेकंड के नाम पे गद्दी पर बैठाने का मेन उद्देश्य यही था कि किसी तरह अब्दाली को दिल्ली से भगाया जाए, और इसके बाद नया शासक बनता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ही नहीं, बल्कि आलमगीर द्वितीय से ही मुगल सम्राट अब कठपुतली बन गए। आलमगीर को इमादुल मुल्क ने बनाया और शाह आलमगीर को अवध के नवाब, उनका खुद का वजीर अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेजों ने भी इनको कठपुतली बनाया। शाह आलम सेकंड चाहते थे कि किसी भी तरीके से अब्दाली चले जाएं। यही कारण है कि अंग्रेजों का आधिपत्य और के तरफ ध्यान इन लोगों ने नहीं दिया और बंगाल में अंग्रेज बढ़ते गए। मराठाओं ने जिम्मेदारी ली थी मुगलों की रक्षा करने के लिए, और हुआ ये कि शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, इसने शाह आलम को गद्दी पर बैठा। इसके बाद 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली एक तरफ थे और दूसरे तरफ मुगलों के तरफ से मराठा। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ये पेशवा थे जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में उनके बेटे और भतीजे विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ दोनों वीरता के साथ लड़े। मुगलों के वजीर के विश्वासघात और मराठों पर सब चीज छोड़ देने से अपनी मुखबिरी के कारण 28,000 मराठा सैनिक मारे गए, और इसी आघात से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। उन्हें हृदयाघात यानी हार्ट फेल कर गया। पानीपत का तीसरा युद्ध में कोई नया निर्णय नहीं निकला, क्योंकि ये जितना लूटना था अब्दाली लूट चुका था। लेकिन यह तय हो गया कि भारत पर अब मराठा सरकार नहीं आएंगे। मराठा शक्ति को समाप्त करने का पानीपत का तीसरा युद्ध रहा। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अंग्रेज बढ़ते आ रहे थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम अंग्रेजों से कई बार झड़प किए। उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मदद मांगी और अंग्रेजों के खिलाफ अवध के नवाब, बंगाल के नवाब मीर कासिम और खुद शाह आलम द्वितीय बैटल ऑफ बक्सर में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों के विजय हुआ और अंग्रेज
जीत गए। जीतने के बाद इस शुजाउद्दौला पर युद्ध हार जाने के रूप में 26 लाख रुपए का डिमांड किए और इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई, जिसमें 2 ट्रीटी हुई। फर्स्ट हुई थी मुगल सम्राट से, जिसमें मुगल सम्राट को कोई नुकसान नहीं हुआ इस युद्ध में हारने के बाद, लेकिन अंग्रेजों का मनोबल जरूर बढ़ गया। बल्कि मुगल सम्राट को इलाहाबाद के निकट काड़ा जो आता था वो प्रोविंस अवध से छीन कर दे दिया गया। उसका मॉनेटरी यानी कि राजस्व में वृद्धि हुई, लेकिन अवध के नवाब को दोबारा इसने सैनिक हर्जाने के रूप में 26 लाख रुपए का डिमांड किया, जिससे बाद में ये आत्महत्या कर लेता है शुजाउद्दौला, पैसा न देने के कारण। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेज बंगाल से बढ़ते बढ़ते दिल्ली की ओर चले गए। एक रुहेला सरदार था, उसके संरक्षण में रख दिया। रुहेला सरदार ने आलमगीर द्वितीय का आंख फोड़ दिया और धीरे धीरे केवल इलाहाबाद और दिल्ली किले तक सीमित रह गए। फिर अंग्रेजों ने दबाव बनाकर, ये पेंशनर थे, पहला शासक था जिसे इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा पेंशन दिया जाने लगा आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1803 से 1803 में ब्रिटिश रेड फोर्ट पे कब्जा कर लिए और उन्हें दिल्ली के पास एक छोटा सा मेहरौली, जहां कुतुब मीनार है, वहां रहने पे मजबूर कर दिया। फिर 1806 में शाह आलम की हत्या कर दी गई और नए नवाब अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड बने। ये पूरी तरह से पेंशनर और डिपेंडेंट पहले, ये कुछ समय के बाद बने आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उससे पहले इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इसके बाद बनने वाले जितने भी मुगल बने वो सारे पेंशनर बने। शाह आलम सेकंड के डेथ के बाद अकबर सेकंड किंग बने। ये फर्स्ट ऐसा किंग थे जो कि पेंशनर थे, फर्स्ट। और अंग्रेजों द्वारा इनका एनुअल ग्रांट फिक्स कर दिया था 11.5 लाख पर ईयर। इन्हें नजर या गिफ्ट, देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे वो इन्हें गिफ्ट दिया करते थे और इन लोगों की रुतबा बनी थी रेड फोर्ट में आके अपना साजो सम्मान करना, ये सारा चीज चल रहा था। अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे। इनके पीरियड में एक बहुत अच्छे समाज सुधारक जिन्हें राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो उन्हें 1828 में वजीफा देकर, और वजीफा यानी कि स्कॉलरशिप देकर इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अलाउंसेस बढ़ाने के लिए बात किया। मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड द्वारा दिया गया था। सती प्रथा रिमूव किए थे। धीरे धीरे इस सुल्तान का या सम्राट का स्टेटस रिड्यूस होने लगा और इन्हें रेड फोर्ट से परमानेंट हटाकर कुतुब मीनार कर दिया गया। पहले तो टेम्पोररी थे, लेकिन अब परमानेंट, अब रेड फोर्ट नहीं आ सकते थे। इनकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय उर्फ जफर के नाम से गद्दी पर बैठा
बहादुर शाह जफर एक तो ओल्ड एज में गद्दी पर बैठे और जफर नाम से कविताएं लिखते थे। बहादुर शाह का क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब आया तो इनका नजर स्टॉप कर दिया गया, अंग्रेजों ने जो गिफ्ट देते थे वो बंद कर दिए गए। अब क्या हुआ कि जब मेरठ के सैनिक 1857 में रिवोल्ट किए तो ये लोग सीधे जाकर बहादुर शाह के पास पहुंच गए और वहां जाकर इन्हें फिर से दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली के सम्राट घोषित होने के बाद पूरा दिल्ली लगभग 2 महीने तक कब्जे में रखा। उस समय उनका सेनापति बख्त खां था, जिसे बाद में अंग्रेज अधिकारी हडसन ने इसे दबाया और इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, रंगून के जेल में बर्मा, जहां 1858 में वो रंगून गए और 1862 में मर गए। मरते समय उन्होंने अपने, चूंकि राइटर थे, कविताएं और गज़लें लिखा करते थे, तो कहे कि जफर ऐसा बदनसीब है कि उसे मरते वक्त अपने ज़मीन के, अपने देश के 2 गज ज़मीन भी नसीब न हो सका। और इस प्रकार 1526 से चले आ रहे मुगल वंश की समाप्ति हो गई।